आज हम मैथमेटिक्स क्लास 4 का जो हम लोग पढ़ेंगे, जो कल जो टॉपिक पढ़े थे मल्टीपल एंड फैक्टर्स अपवर्त और अपवर्तक, उसी से संबंधित आज हम लोग दो पॉइंट को पढ़ेंगे। अभाज्य ऋण संख्याएं, इसको इंग्लिश बोलते हैं प्राइम नंबर्स। इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अर्थात अभाज्य संख्याएं, ऋण संख्याएं या तो कह लो प्राइम नंबर। इसका तीन नाम है। कितने नाम है? तीन नाम है। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, ऋण संख्याएं, उसका तीन नाम है। और ऋण संख्याएं क्या होती है देखो आगे। ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड या अपवर्तक होते हैं, जैसे एक रहे और उसमें संख्या है, उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर, उसको यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? यौगिक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड या अपवर्तक हो, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। कल हम लोग पढ़े थे अपवर्तक को गुणनखंड भी बोलते हैं ना, बताए थे ना। अब हम लोग उसी, अब देखो एक इसमें नोट करने वाले पॉइंट है, एक ना तो भाज्य है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। और एक दूसरा पॉइंट क्या है? दो सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सम विषम जानते हो आप लोग, जानते हो ना? जो दो से कट जाए वो सम संख्या है, जो दो से न कटे वो विषम संख्या है ना। इस पर अभ्यास प्रश्न क्या है देखो। संख्याएं ये है 3, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 20, 22, 25। इसमें भाज्य और अभाज्य दोनों संख्याएं मिक्स है, मिली हुई है। अब हम लोग क्या करना है? भाज्य और अभाज्य को अलग करना है परिभाषाओं के आधार पर। इनकी दोनों परिभाषाएं दी गई है ना, इसके आधार पर हम लोग अलग करेंगे। हाँ बेटा देखो, अब एक क्रम देखो। तीन क्या है? भाज्य है कि अभाज्य है? अभाज्य। तीन अभाज्य कैसे है? देखो तीन एक संख्या है, इसके अपवर्तक कौन कौन हो सकते हैं? एक हो सकता है, तीन। शर्त क्या है? अभाज्य संख्या में क्या होता है? एक रहे और उसमें संख्या रहे, उसके गुणनखंड खाली एक रहे और उसमें संख्या रहे। इस प्रकार से तीन क्या हुई? अभाज्य संख्या। तीन अभाज्य संख्या हुई ना। अब देख बेटा, छह क्या है? भाज्य कैसे हुई? क्योंकि तीन के छह के दो से अधिक गुणनखंड है। एक कटेगी, दो कटेगी, तीन कटेगी, छह कटेगी। इसके दो से अधिक गुणनखंड हुए ना, इसलिए छह क्या है? भाज्य संख्या है। अब देख बेटा, सात क्या है? अभाज्य है। कैसे अभाज्य है? वही तीन बार, जैसे तीन एक कटेगा, तीन कटेगा, वैसे सात एक कटेगा, सात कटेगा, इसलिए क्या है? अभाज्य संख्या है। अब 9 भाज्य है, क्योंकि 9 एक कटेगा, 3 कटेगा, 9 कटेगा ना। अब देख बेटा, उसके बाद 11 भाज्य है कि अभाज्य है? अभाज्य है। बहुत अच्छे। 13 बहुत अच्छे। 15 भाज्य कैसे हुआ? क्योंकि 15 संख्या एक से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी और 15 से। उसके दो से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं ना। बहुत अच्छे। 19 क्या है? भाज्य है कि अभाज्य है? अभाज्य। बहुत अच्छे। 19 अभाज्य है। अब क्या है? 20 क्योंकि 20 के दो से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। 22 भाज्य है। 22 क्या है? 22 देखो, 22 एक कटेगा, 2 से विभाजित होगा, 1 से 2 से 11 से 22 से, इसके दो से अधिक गुणनखंड हुए ना। बोल बेटा, 2 से अधिक गुणनखंड हुए ना, ये 22 क्या है? 22 एक भाज्य संख्या है। और 25 भाज्य है कि अभाज्य है? भाज्य, क्योंकि एक कटेगा, 5 कटेगा, 25 कटेगा ना। बोलो, 25 एक संख्या है। अब आप लोग जो है संख्याएं मिक्स दी रहे हैं, भाज्य भाग आप लोग अलग कर लोगे बेटा। अब इस पर आप लोगों को अपना देख करने के लिए बहुत अच्छा।